तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा कि भाई ये जो रिक्रूटमेंट है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और इस रिक्रूटमेंट में जो है अप्लाई करने वाले स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। भाई जिनके पास एक्सपीरियंस है वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है भाई वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये एक मिनी रत्न कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। अब यहाँ पर जो है ये डिपार्टमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लियरली आपको मेंशन किया गया है अभी सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन। जैसा कि अब यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना है भाई वो यहाँ पर केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है वर्कमैन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर CSL। अब यहाँ पर भाई हम देख लेते हैं केवल डिप्लोमा और ITI वालों के लिए जो पोस्ट है केवल उसके बारे में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सीरियल नंबर B में आप जो पोस्ट देख रहे हैं ITI स्टूडेंट के लिए स्केप होल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो पोस्ट है यहाँ पर ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो वो चीज़ मैं आपसे यहाँ पर क्लियर करूँगा। यहाँ पर जो है आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए, उसके साथ आपके पास ITI का सर्टिफिकेट एंट्री से यहाँ पर होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर सीट मेटल वर्कर, पाइप फिटर मतलब प्लम्बर, ठीक है। उसके बाद फिटर, यदि आपके पास फिटर से भी ITI है और 1 या 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है देन यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं और आगे आपको जाऊँ चीज़ें क्लियर, तो यहाँ पर या उसके बाद आपके पास यहाँ पर 12th पास और विथ मिनिमम ऑफ 3 ईयर यदि आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है देन तो भी यहाँ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ भाई अगली जो पोस्ट है वो सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पर आपके पास 12th पास होना चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा इन सेफ्टी फायर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पर आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फायर सेफ्टी से, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस यदि आपके पास है देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई इसमें आपका जो आपकी जो ऑनलाइन है, पहले तो आपको जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है वो 24 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर पोस्ट पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर जो स्केप फोल्डर की टोटल पोस्ट हैं वो यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, जिसमें UR की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है और SC की 1 पोस्ट है ना। सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे जाऊँ तो यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट हैं, जिसमें UR की 8 पोस्ट हैं, OBC की 4 पोस्ट हैं, SC की 2 पोस्ट हैं, ST की 1 पोस्ट है और EWS की यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई सैलरी वगैरह का यहाँ पर कैसा क्या है, ठीक है। तो सैलरी पर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ऑल पोस्ट अबव यहाँ पर टेम्परेरी आपको रखा जाएगा और मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 ईयर का यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो पर मंथ है वो फर्स्ट ईयर आपको 22,100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड ईयर आपको 22,800 रुपये दिए जाएंगे और थर्ड ईयर आपको जो है यहाँ पर 23,400 रुपये दिए जाएंगे। और यदि आप एक्स्ट्रा आवर्स करते हो तो भाई उसका यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर आपको 4,600 रुपये पर आवर्स यहाँ पर अगर यदि आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो उसका दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन पर जाऊँ तो अब ये जो चीज़ है यहाँ पर आप स्केप फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पर आप रिटर्न टेस्ट के अगर मैं कॉलम बताऊँ तो यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल टेस्ट बेस्ड ऑन ग्रेड ऑब्टेन इन द टेस्ट, यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जो 80 नंबर का होगा, है ना। अब यहाँ पर अगर अगला जो टेस्ट हो तो फिजिकल टेस्ट आपका जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल और जो फिजिकल टेस्ट जो है यहाँ पर लिया जाएगा। अब अगले में अगर जाऊँ सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा वो 70 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका 30 मार्क्स का। उसके बाद ही आपका यहाँ पर रिटर्न और प्रैक्टिकल पर यहाँ पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आगे अगर मैं जाऊँ तो भाई इसमें ये सब चीज़ें रिजर्वेशन वगैरह जो है इसका लिखा गया है, ठीक है। बाकी क्वालिफ़िकेशन का मैंने आपको बता दिया भाई, एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई स्टूडेंट एक्सपीरियंस और किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, वहाँ का एक्सपीरियंस ही यहाँ पर वैलिड होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 200 रुपये यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी जो नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब आपको यहाँ पर जो है रिफ़ंड नहीं की जाएगी। बाकी जो SC ST और PWD कैंडिडेट है उनको कोई भी फ़ीस यहाँ पर
पे नहीं करना है। ऑनलाइन अप्लाई जो करना है आपको वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट। आप केवल एक ही बार यहाँ पर जो है पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर, अब मैं आगे जाऊँ तो भाई मैंने आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दी है कि कब से कब तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, ठीक है, तो पहले यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, देन आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। भाई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी अच्छा टाइम का है, लगभग 3 साल का है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। नए आए हो तो भाई चैनल के साथ बने रहना, ताकि और भी जो अपडेट आए ITI डिप्लोमा से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय।